हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह कर्क लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश स्टार्ट करते हैं। सूर्य इस कुंडली में द्वितीय भाव धन एवं कुटुंब के स्वामी है और पंचम भाव में विराजमान है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति के संतान प्रभावशाली होते हैं। धन एवं कुटुंब का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। धन का संग्रह होता है। एकादश भाव में दृष्टि के डालने के कारण आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि धनेश आय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। तो यह बहुत अच्छा योग है और सूर्य को मार्केश का भी दोष नहीं लगता है, इसलिए ऐसा मन में किसी प्रकार की भय बनाने की कोशिश न करें। और सूर्य जो है 23 अंश के हैं, मतलब अंश बल में बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, इसलिए सूर्य का आप मंत्र जाप करें, प्रबल करें, जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। चंद्रमा आपके लग्नेश है और तृतीय भाव में विराजमान है। तो यहाँ विराजमान होने से पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। और यहाँ से नवम भाव में चंद्रमा दृष्टि डाल रहे हैं तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी प्राप्त होती है। परंतु देखिए चंद्रमा लगने से लेकिन 6 अंश के हैं और इस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, शुभ ग्रह की। और इसके इधर देखिए कोई भी ग्रह नहीं है और इधर शनि है जो कि चंद्रमा के प्रबल शत्रु होते हैं, वह भी विराजमान है। तो इसलिए चंद्रमा को आप प्रबल करें जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो। और मोती भी आप धारण करें, साउथ सी का ओरिजिनल, तो जिससे कि आपको जीवन में उन्नति सही प्रकार से हो। मंगल इस कुंडली में देखिए सबसे राजयोग कारक ग्रह होते हैं। पंचम भाव के स्वामी है, दसम भाव के स्वामी है, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हो गए। और मंगल कहाँ बैठे हैं? सप्तम भाव में उच्च राशि में बैठे हुए हैं और किसी भी ग्रह से पीड़ित नहीं है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। विद्या बुद्धि संतान का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से मंगल जब दसम भाव में खुद के घर में दृष्टि डाल रहे हैं तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और मंगल से संबंधित ऐसे व्यक्ति रोजगार करें तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। सरकार से भी सहयोग प्राप्त होता है। लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भी थोड़ा उग्र होता है। और जब द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। मैंने यहाँ बताया कि सप्तम भाव में मंगल विराजमान है उच्च राशि में, तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। लेकिन मंगल एक उग्र स्वभाव वाले ग्रह है, इसलिए यहाँ पत्नी से मतभेद वगैरह भी होता रहता है। पत्नी का सुख भी श्रेष्ठ प्राप्त होता है लेकिन उनसे मतभेद वगैरह भी होता रहता है। तो इसलिए यहाँ पे मंगल को है मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं करना चाहिए। आप तांबे का कड़ा वगैरह धारण करें, मंत्र जाप करें, तो इस प्रकार आप उपाय करें। बुध जो है इस कुंडली में अकारक होते हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव के स्वामी हैं। और यह षष्ठ भाव में विराजमान हो गए। जैसे छठे आठवें 12वें भाव के स्वामी किसी दूसरे भाव में, इन्हीं में किसी दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तो उसे विपरीत राजयोग बोला जाता है। तो जैसे बुध यहाँ देखिए विराजमान है, द्वादश भाव के स्वामी षष्ठ भाव में विराजमान है, तो यह एक विपरीत राजयोग होता है। ऐसा बोला जाता है कि ऐसे समय में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा होता है। लेकिन यहाँ विराजमान होने से क्या होगा, भाई बहन के सुख में कुछ कमी होगी, शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहेगा, ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा रहेगा। द्वादश भाव में दृष्टि डालने के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से आपको सफलता प्राप्त होगी, वहाँ से सहयोग भी प्राप्त होगा। गुरु इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं और रोग एवं शत्रु भाव के स्वामी हैं। तो त्रिकोण है तो इनमें शुभता का अंश बहुत ज़्यादा है और षष्टेश है तो उसका भी कुछ प्रभाव यहाँ पर है। और गुरु देखिए यहाँ पंचम भाव में विराजमान है और 3 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं। तो और पंचम भाव में जो गुरु के विषय में ऐसा माना जाता है कि बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं या निष्फल होते हैं, ऐसा भी बोला जाता है। तो विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। और नवम भाव खुद के घर में दृष्टि डालते हैं तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है। धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। और यहाँ से एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। परंतु गुरु जैसे माना गया कि पंचम भाव में निष्फल होते और अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, तो आपको इसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपको गुरु को यहाँ पे प्रबल करें, जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करें, भाग्य की उन्नति हो, मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त।
शुक्र इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी हैं और माता भूमि भवन के स्वामी और षष्ठ भाव में चले गए। और देखिए कितने 0 1 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं। तो पहला बात कि जिस प्रकार गुरु को पंचम भाव में निष्फल माना जाता है, उसी प्रकार शुक्र को भी षष्ठ भाव में निष्फल माना जाता है और अंश बल में भी कमजोर है, बिल्कुल दोनों तरह से पूरे कमजोर हैं। तो जिसके कारण क्या होगा, माता भूमि भवन के सुख में कमी एवं परेशानी होती है। आमदनी प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है और किसी को भी धन देने पर वापस मिलने में भी बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो इसलिए आपको शुक्र को प्रबल करना जरूरी है, जिससे कि माता भूमि भवन घरेलू सुख और आमदनी के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त हो सके। और यहाँ से शुक्र द्वादश भाव में डालते हैं, दृष्टि डाल रहे हैं, तो बाहरी स्थानों के संपर्क से विशेष सफलता भी प्राप्त होती है आपको। शनि इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है, अष्टम भाव के स्वामी है। कर्क लग्न की कुंडली में शनि को अकारक माना जाता है, परंतु शनि यहाँ चतुर्थ भाव में उच्च राशि में विराजमान है। देखिए तो यहाँ विराजमान होने से क्या होगा, कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। यहाँ से जब शनि दृष्टि डालेंगे आपके षष्ठ भाव में, तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। और एक चीज, जैसे शनि यहाँ पे उच्च राशि में विराजमान है तो आयु के स्वामी है, तो आयु में भी वृद्धि होती है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। अब यहाँ से शनि जब दसम भाव में दृष्टि डालते हैं तो पिता राज एवं रोजगार के क्षेत्र में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है, रोजगार में भी उन्नति सही प्रकार से नहीं होती है। और लग्न में दृष्टि डालने के कारण भी शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में उन्नति बहुत धीरे धीरे होती है और आलस्य भी कई बार बना रहता है। जब भी शनि का जब समय आएगा, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, तो बहुत ज़्यादा आलस्य शरीर में रहेगा। तो यहाँ आपके शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना है। ऐसा नहीं कि शनि उच्च का है उसका दान नहीं करना चाहिए, ऐसा फेसबुक पर पढ़ाया जाता है। तो शनि आपकी कुंडली में प्रबल अकारक होते हैं, क्योंकि ये अष्टम भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है। लेकिन उच्च राशि में विराजमान होने से पत्नी, वैवाहिक जीवन, दैनिक रोजगार, आयु में वृद्धि भी होती है, माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख भी प्राप्त होता है। लेकिन दसम भाव और लग्न में दृष्टि डालने के कारण रोजगार में और जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। इसलिए शनि से संबंधित आपको लगातार दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक। राहु द्वादश भाव में विराजमान है, तो यहाँ विराजमान होने के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है और खर्च भी अधिक रहता है। और यहाँ से राहु दृष्टि डाल रहे हैं शनि पे और चतुर्थ भाव में, तो माता भूमि भवन के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। षष्ठ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहता है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी इत्यादि भी होने की संभावना रहती है। और यहाँ से राहु डाल रहे हैं अष्टम भाव में दृष्टि, तो यहाँ भी स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कुछ परेशानी होती है, तो राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। केतु यहाँ विराजमान है, हालांकि गुरु के घर में केतु जो है कोई परेशानी नहीं करते हैं, तो शत्रु पक्ष पे प्रभाव रहता है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से केतु दृष्टि डाल रहे हैं दसम भाव में मंगल के घर में, तो पिता राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण परेशानी भी बनी रहती है और द्वितीय भाव में दृष्टि डालने के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है, कुटुंब से भी मतभेद रहता है। तो इस प्रकार आप फलादेश सब देख लिए कि किस प्रकार अच्छे बुरे फलादेश सब ग्रह दे रहे हैं और आपके कुंडली में विस्तार से लिखे ही गए हैं। तो और जो उपाय बताए गए हैं उस प्रकार से आप उपाय करें और जीवन में आगे बढ़ें। हरि ओम तत्सत।